नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी चुनाव को लेकर सीटों की संख्या की भविष्यवाणी नहीं करते रहे, कभी नहीं की। लेकिन इस बार उन्होंने वक्त से बहुत पहले भाजपा की सीटों की भविष्यवाणी भी कर दी और राजग की सीटों की भविष्यवाणी भी कर दी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। क्यों? स्वाभाविक के सवाल उठना चाहिए और उठ भी रहा है राजनीतिक हलकों में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 दशकों में 4 दशकों में कभी भी चुनाव में सीटें कितनी आएंगी पार्टी को, इसकी भविष्यवाणी नहीं की। 30 साल से तो मानकर चलिए कि वो महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी भविष्यवाणी नहीं की। उनसे कोई पूछता भी था कि कितनी सीटें आएंगी, पत्रकार पूछा करते थे तो वो कहते थे भाई ये मेरा विषय नहीं, जनता का है, जनता देखिए तय करेगी कितने सीटें देगी। लेकिन इस बार जब उन्होंने सीटों की घोषणा कर दी, भविष्यवाणी कर दी, तो सब लोग चौंक गए और इसके पीछे की वजह खोजी जाने लगी। आइए आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस बार ये पासा क्यों फेंका, और वो भी चुनाव से इतने पहले। जब कैंपेन चरम पर होता है तब कभी कोई किसी इंटरव्यू में, किसी मीडिया के साथ किसी संवाद में कोई इशारा कर दे, समझ में आता है। उसके पीछे की वजह ये कि आज आप देख रहे होंगे कि देश भर में चर्चा किस बात की हो रही है। पहले इसको समझ लीजिए तो वजह आपकी समझ में आ जाएगी कि मोदी ने ऐसा दांव क्यों चला। आज चर्चा किस बात की हो रही है? कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें तो नहीं जीत पाएगी, कुछ कह रहे हैं 370 जीत जाएगी। इसी की चर्चा हो रही है ना। मोदी ने कहा था 370 प्लस भाजपा। अब इस पर गुत्थम गुत्था हो रहा है, बौद्धिक विमर्श हो रहा है कि 370 जीतेंगे कि नहीं। अब इस पर चर्चा नहीं हो रही कि भाजपा सरकार बनाएगी तीसरी बार या नहीं, मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे या नहीं। चर्चा हो रही है 370 सीटों के साथ बनेंगे कि नहीं। दोनों में अंतर है ना। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर चर्चा होती तो चुनाव का मनोविज्ञान दूसरा होता। अब चर्चा हो रही 370 के साथ बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब कोई आपको ये कहता नहीं मिलेगा कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक कि भाजपा को 272 भी नहीं आ रही, कोई नहीं कहने वाला। 370 पर लड़ाई चल रही है, दो हाथ हो रहे हैं। 370 मतलब बहुमत से 98 ज्यादा, लगभग 272 पर सरकार बन जाएगी। अब आप समझ रहे ना, यह चर्चा हो रही है कि भाई 400 पार नहीं जाते। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े बूढ़े नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भी इस पर बहस कर रहे हैं 400 पार तो नहीं जाते। कोई ये नहीं कह रहा कि 272 के पार नहीं जाएंगे, सरकार बनाने से चूक जाएंगे, नहीं। यानी अब सारा विमर्श, सारा नैरेटिव कहां के केंद्रित हो गया? 272 पर नहीं, 370 पर और 400 पर। आप बताइए, चुनाव से 100 दिन, वोट से 100 दिन पहले अगर देश में ऐसा नैरेटिव सेट हो जाए तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर आधी लड़ाई तो वैसे जीत लेता है व्यक्ति। नरेंद्र मोदी ने वही किया, आधी लड़ाई जीत ली मोदी ने। जहां जाओ वहां यही चर्चा है कि भाई मोदी जी ने कहा 370 तो नहीं आती भाई साहब। अच्छा जी, आपके हिसाब से कितनी आएंगी? बोले 350 आ सकती है।
कोई मिल जाएगा जो ये कहेगा 330 आ सकती है, कोई कहेगा 370 आ सकती है, यही ना। लेकिन 272 का जो मैजिक फिगर है उससे तो बहुत आगे चला गया विमर्श। मोदी यही चाहते थे। अब जीतने के लिए केवल भाजपा मैदान में है, ये विमर्श बन गया, तो विपक्षी दलों के लिए स्थान सीमित हो गया। जनता भी इस नैरेटिव को सुन रही है, समझ रही है, शोर को, जनता के कानों में भी शोर जा रहा है 370 400 370 400, उसका इको गूंज रहा है, प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं, 370 की और 400 की। यही गेम था नरेंद्र मोदी का, और जो बिल्कुल तीर निशाने पर लगा जाता। अगर नरेंद्र मोदी ये कहते कि हम सरकार बनाएंगे तीसरी बार और हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल आएगा, तो लोग कहते, सब दावा करते हम सरकार बनाएंगे। लेकिन अब तो सरकार बनाएंगे ही, ये मान के ही तो 370 पर बहस हो रही है। अन्यथा तो कहा जाता कि भाई 272 पर बहस करो। एक तरह से आप देखिए तो चुनाव नीरस होता जा रहा है, उसमें रोमांच और अनिश्चितता का जो तत्व रहता था चुनाव में, जो चुनाव को रोचक बनाता था, चुनाव को सनसनीखेज बनाता था, वो तत्व धीरे 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 कम होता जा रहा है। और मोदी यही चाहते थे, भाजपा यही चाहती थी कि चुनाव में रहस्य और रोमांच दोनों खत्म हो जाए। वोट डालने से पहले ये नैरेटिव सेट हो जाए, ये धारणा देश भर में बन जाए कि भाई आना तो ही नहीं है, आ तो यही रहे हैं, आएंगे तो यही, ये जो भाव है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन की प्रतिज्ञा को तोड़ा और उन्होंने 370 का नारा उछाल दिया कि भाजपा 370 पार, एनडीए 400 पार। आता है नहीं आता है बात की बात, कितना कम रह जाता है आंकड़ा वो भी बात की बात। लेकिन आप सोचिए, एक तरह का मिरेकल नहीं हो गया? विपक्षी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि 370 आएंगी कि नहीं आएंगी। विपक्षी भी इस बात पर बहस नहीं कर, कोई कह रहा है कि 200 आएंगी, नहीं ना भाजपा की, 370 नहीं आएंगे, अच्छा चलो 10 कम आ जाएंगे, 20 कम आ जाएंगे। ये जो एक मनोविज्ञान के स्तर पर जो युद्ध लड़ा जाता है ना, वो जमीन पर लड़े जाने वाले युद्ध से ज्यादा बड़ा परिणाम देता है। अगर आदमी मन से खुद को जीता हुआ स्थापित करवा दे मन में लोगों के, और या दूसरा पक्ष मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने को मान ले कि हम तो पराजित ही होंगे, तो लड़ाई एक तरफा हो जाती है। मसला केवल यही नहीं कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, बिखर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, केवल वही मसला नहीं, लड़ाई झगड़े आपस के वही मसला नहीं। राज्यसभा के चुनाव में जो हुआ राजनीतिक भूकंप हिमाचल में, केवल वही मसला नहीं, मसला ये मनोवैज्ञानिक भी है, ये ज्यादा बड़ा है, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने ये नारा उछाल कर दी, अब की बात 370 पार। और भाजपा ग्रास रूट लेवल तक इसी नारे को लेकर निकल पड़े, गांव गांव, खेत खेत, कस्बा कस्बा, टोला टोला, मोहल्ला मोहल्ला, कि भाई हम तो 370 पार जा रहे हैं। कि किसी बात को आप इतना कह दें कि वो ब्रह्मांड में गूंजने लगती, उसका इको गूंजने लगता है, फिर सब उसी को गुनगुनाने लगते हैं। भाजपा वही चाहती थी, मोदी जी वही चाहते थे, और लगभग वैसी स्थिति उन्होंने बना दी। क्या आपको लगता है, कहीं आपने सुना कि इंडिया गठबंधन 370 जोड़िए 272 पार, ऐसा भी कोई इको कहीं आपको सुनाई दे रहा है? नहीं ना। उनके साथ एक
गांव देहात में जाइए, सामान्य लोगों के बीच में जाइए, तो आदमी कहेगा अरे वो बेचारे क्या लड़ पाएंगे। अब लीजिए, युद्ध से पहले अगर आपको बेचारा घोषित कर दे जिनको युद्ध का निर्णय सुनाना है जनता, तो आप समझ लीजिए जो आपके प्रतिपक्ष में है, जो आपके विरोध में है, वो आपसे कितनी ज्यादा बढ़त ले गया मनोविज्ञान के स्तर पर। बाकी तो ईवीएम में होगा, लेकिन ईवीएम से पहले ये जो लड़ाई थी, ये मनोविज्ञान की थी, ये प्रचार की थी, ये धारणा की थी, नैरेटिव थी। उस लड़ाई में नरेंद्र मोदी ने बाजी मार ली। 370 400 पार, 370 400 पार। अच्छा, 370 से एक वो इमोशनल फीलिंग दूसरी भी जुड़ती है, जब वो कश्मीर वाली, वो ब्याज में बोले भाई 370 कमल खिलाएंगे, क्योंकि हमने 370 हटाई थी। लो, ये धारणा, और इस नारे की काट तो तभी हो सकती थी जब राहुल गांधी ये कहते कि हमारा गठबंधन 300 पार 400 पार, और वो बात देश में गूंजती। वैसा तो कुछ हुआ नहीं। गठबंधन, विपक्षी गठबंधन के बारे में आप चर्चा करिए कहीं, तो जनता उनके प्रति ये कहती है अरे भाई वो कहाँ लड़ पाएंगे। लीजिए, अभी युद्ध हुआ नहीं, मुनादी बजी नहीं, सेनाएं आमने सामने टकराई नहीं, और जनता ने घोषित कर दिया कि अरे बेचारे हैं, ये कहाँ लड़ पाएंगे। ऐसे में लड़ने का जो कुछ थोड़ा बहुत हौसला हो भी, वो भी कम हो जाता है योद्धा का। इसी नैरेटिव को सेट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने मंच और माइक का इस्तेमाल किया था, भाजपा की राष्ट्रीय परिषद का, और ये कहा था कि इस बार भाजपा 370 के पार जाएगी और एनडीए राजग 400 के पार। परिणाम तो जनता तय करेगी, ईवीएम से निकलेगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक लड़ाई मोदी ने एक तरफा कर दी है। इस बात से मोदी के विरोधी भी इनकार नहीं करेंगे। धन्यवाद।